सिर्फ 5% लोग ही इसकी पावर को जान पाए हैं। आप सबको मेरी राधे राधे। माई सेल्फ अनिल कुमार और मैं एक एफिलिएट मार्केटर एंड एक एजुकेटर जो अपने ही एज ग्रुप के लोगों को या बच्चों को एजुकेट करता है। अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ वो कौन से स्किल्स को सीख कर फाइनेंशियल लेवल में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, वो भी एक यंग एज में। वीडियो का टॉपिक आप सबने थंबनेल को देखकर गैस कर ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एआई एंड मशीन लर्निंग क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे कि एआई एंड मशीन लर्निंग की हेल्प से कौन से सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। एंड देन हम सीखेंगे कि एआई की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि एआई की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। एंड आफ्टर दैट अगर किसी को एआई मशीन लर्निंग सीखना है तो कहाँ सीख सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। ठीक है, हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एआई आखिरकार है क्या? व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? यार देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा आपको फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा। बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि एआई है क्या। एआई को आप ऐसे समझो कि हम कंप्यूटर को स्मार्ट बनाते हैं ताकि वो सारे काम कर सके जो हम इंसान करते हैं। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे हम किसी दूसरे इंसान की बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसकी बात का रिप्लाई करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है ताकि वो सारे काम कर सके जो हम इंसान करते हैं। एआई के बारे में तो मैं समझ गया, लेकिन ये मशीन लर्निंग क्या होता है? तो मशीन लर्निंग एक तरीके का एआई ही है जहाँ पर हम कंप्यूटर को खुद से सीखने का मौका देते हैं। वहाँ पर हम कंप्यूटर को कोई स्ट्रिक्ट हुक्म नहीं देते, कोई भी कमांड नहीं देते, बस कंप्यूटर को हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। तो आई होप आपको ये दोनों पोर्शंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन ये एआई किस तरीके से हमें डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्प कर रहा है, क्या कुछ बता पाओगे? तो ये डेफिनेटली मैं आपको समझाता हूँ कि एआई किस तरीके से हमें डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ दिला रहा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ हेल्थ केयर सेक्टर की। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई की हेल्प से डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं एमआरआईज और एक्सरेज को कि उसमें क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। यही नहीं, जो आप अमेजोन से परचेजिंग करते हैं, जो आपको डिटेल्स है, ठीक है, अमेजोन से आप कुछ भी चीज परचेज करते हो तो अमेजोन आपकी पास्ट परचेजिंग से ही पता लगाता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये सब पॉसिबल हो पाता है आपके एआई के मदद से। और इतना ही नहीं, जो आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी मूवी देखते हो या कोई भी वेब सीरीज देखते हो, वो वेब सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपको नेटफ्लिक्स आगे का कंटेंट शो करता है। तो आप यही समझ सकते हैं कि एआई कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो आई होप आपको इसके ग्रोथ सेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिली। ये एआई की हिस्ट्री है क्या? एआई कब शुरू हुआ? इसका काम कब शुरू हुआ? यार तो मैं आपको बता दूं, देखो एआई का काम शुरू हुआ 1950s में, जब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कुछ एक ऐसी चीज बनाई जाए जो ह्यूमंस की तरह ही सोचती हो, वर्क करती हो। तभी साइंटिस्ट ने इस पर वर्क करना शुरू किया। एंड वो कहते हैं ना कि जब एक नई चीज बनती है तो हमें उसके लिए फंड भी चाहिए होता है, उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। वही चीज एआई के साथ हुई। फंडिंग की नीड पड़ी और लोगों ने फंडिंग दी भी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने फंडिंग देना बंद कर दिया या कहें तो कम कर दिया। यानी 1970s से लेकर 1980s के टाइम पर एआई को फंडिंग बिल्कुल ही नहीं मिली, जिसकी वजह से एआई का काम बिल्कुल ही डाउन हो गया। एंड उस टाइम पीरियड को नाम दिया गया एआई विंटर्स। और जब एआई विंटर्स गया, यानी 1990 से लेकर 2000 के टाइम पर जब इंट्रोडक्शन हुआ मशीन लर्निंग का, तब एल्गोरिथम्स के बारे में समझना, सीखना और स्पैम फिल्टर्स एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, जो एआई के इस छोटे से लेवल को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए। आज तो आप देख ही रहे हो कि एआई किस लेवल तक जा रहा है। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री एआई एंड मशीन लर्निंग। वेल, अगर मैं बात करूं एआई की एंड मशीन लर्निंग की हमारी लाइफ में वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कभी आप टाइपिंग करते हो तो आपके टाइपिंग करने से कई वर्ड्स गलत भी हो जाते हैं, जिसको आपका टाइपिंग बोर्ड या क्लिप बोर्ड सही कर आपको दिखाता है एंड देन आप वो वर्ड चूज करके सेंड करते हो। तो इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो या स्पॉटिफाई में गाना सुनते हो, तो उनको कैसे पता लगता है कि आपको यही गाना पसंद है या आपको इसी तरीके का टेस्ट या इसी तरीके के गाने पसंद आते हैं या मूवीज पसंद आती है? क्योंकि एआई, जब आप कोई भी मूवी कंज्यूम करते हो या कोई गाना सुनते हो, तो बैकएंड में एआई आपके टेस्ट को, जो चीज आप सुन रहे हो उसको एनालिसिस करता है, उसे देखता है एंड देन उसी के बेस पर आपको आगे की चीजें रिकमेंड करता है।
तो आप यहीं से समझो कि एआई हमारी लाइफ को कितना इजी बना रहा है और आगे भी बनाता रहेगा। लेकिन अब एक सवाल आता है कि ठीक है भाई, आपने हमें बताया एआई मशीन लर्निंग के बारे में, पर अगर कोई पर्सन सीखना चाहे एआई एंड मशीन लर्निंग को तो वो कैसे सीख सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप ही लोगों के लिए मैं आया हूँ। आप ही को मैं बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एआई एंड मशीन लर्निंग को सीख सकते हो, वो भी घर बैठे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड कर रहा हूँ जहाँ पर आप जाकर एआई एंड मशीन लर्निंग को सीख सकते हो, जैसे कि खान अकेडमी, एडेक्स, कोर्सेरा। आप यहाँ पर जाकर एआई मशीन लर्निंग के बारे में डिटेल में सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको एआई मशीन लर्निंग सीखने के बाद सर्टिफिकेट चाहिए तो शायद आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है। बाकी आप जाकर यहाँ कनेक्ट कर और डिटेल ले सकते हो। लेकिन उससे जरूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो लेना ही है, साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत ज्यादा डिजिटल है। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।